अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं रंचोड़ लाइन UC22। आपको बताती चलूं कि इस इलाके में आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इतनी गंदगी, कीचड़, गटर भरे में इनके सीवरेज का निज़ाम इनका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इनकी लाइनें दब चुकी हैं, यहाँ कोई सफाई करने नहीं आता, ना लाइनें क्लियर करता है, ना इनकी एक तो इनकी गलियाँ इतनी छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ, आसपास घर बने हुए हैं और उसमें भी कीचड़ है, गंदगी है। तो मैं तो सबसे पहले ये सोच रही हूँ कि इनके बच्चे और ये लोग यहाँ से जब निकल के बाहर जाते होंगे तो कितनी मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ता होगा। यहाँ जैसे ही मैं इलाके में अंदर एंटर हुई तो इतनी शदीद गंदी बदबू थी जो बर्दाश्त तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, पर ये लोग मजबूर हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, इन लोगों के घर हैं, ये अपने घर छोड़ के जा नहीं सकते। बल्दियात कहाँ हैं, बल्दियाती निज़ाम यहाँ पे जब हम आते हैं ऐसे इलाकों में और ये सूरत हाल देखते हैं तो हमें लगता है कि उनका सिस्टम, उनका काम बिल्कुल ज़ीरो है, वो कोई काम नहीं कर रहे। यहाँ के इलाके वालों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ यहाँ काफ़ी सारी औरतें मौजूद हैं जो आते ही उन्होंने हमें जब देखा और फ़ौरन से वो कहना शुरू हो गए कि हमें बात करनी है, हमें बताना है कि हम इतनी मुश्किल में यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमें कोई पूछने वाला नहीं है। उनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा, ये कितने अरसे से आपके इलाके की यही सूरत हाल है? ये बहुत अरसे से आपकी मेहरबानी, आपकी इनके सारों की मेहरबानी, आप लोगों ने इतना पहले भी साथ दिया था। आप आए थे, आपके आते ही ऐसा हो गया था कि बिल्कुल सफाई एक हफ्ता भी नहीं हो, उसके बाद फिर ये हो गया। हम बोल बोल के करवा के थक गए। सही है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया, अब जब ज़्यादा हमने कंप्लेन की ना तो इन्होंने दो ने ना पैसों का बोला है। किस दो ने पैसों का बोला आपको? चांदियो साहब ने, सरवर चांदियो जी, और नदीम साहब ने। इन्होंने बोला 5-5 हज़ार दो, 5-5 हज़ार दोगे 5 बोलेंगे नदीम साहब और चांदियो साहब 5-5 हज़ार लेंगे तो ये काम होगा, नहीं तो हम प्राइवेट बुलाओ और ये काम करवाओ। ये नदीम और सरवर है कौन? ये यहाँ के जैसे गवर्नमेंट के उनके ना बंदे बड़े हैं, बंदे उधर के इधर के बड़े। वो कह रहे 5-5 हज़ार दो तो आप ये काम करवाएंगे, नहीं तो आप गवर्नमेंट वो सरकारी बुला के करवाओ। आप गरीब इंसान हैं, हम किस तरह बुलवा के किस तरह ये करें? अगर 5-5 हज़ार इनको दें तो इनको गवर्नमेंट से तनख्वाह लेने की जरूरत, डबल पैसे हो जाएंगे। अच्छा, ये सरवर नदीम कौन है? अभी ये भी यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, मैं उनसे पूछ के फिर बताऊंगी कि आया वो किस ऑफिस में बैठते हैं, वो किस रैंक के हैं, किस जगह के हैं, क्या करते हैं वो लोग, और उन्होंने 5-5 हज़ार यहाँ के इलाके वालों से क्यों मांगे हैं कि सफाई करने के, गटर साफ़ करने के आप लोग 5-5 हज़ार दें। क्या हक है उनको मांगने का? अगर वो किसी ओहदों पे हैं, यहाँ पे बैठे हुए, तो वो सैलरी किस चीज़ की ले रहे हैं अगर इन लोगों से पैसे लेंगे? अच्छा, फिर आप लोगों ने क्या कहा उन्हें? क्या कहा, हम लोग चुप होके बैठ गए। क्यों? कि यहाँ मजदूर इंसान है। इस गली में कोई भी है ना अच्छे कमाने वाला, अच्छा खाने वाला नहीं है। मासूम देखे चारों तरफ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाते हैं तो खाते हैं। अब 5-5 10 हज़ार हम इन लोगों को देंगे तो हम घर कैसा गुजारा करेंगे? फी घर या एरिया ये नहीं पता, बस उन्होंने बोला 5-5 10 हज़ार दो। हाँ। इन दो को दो तो किस तरह हम दे, किस तरह हम करें? मतलब रिश्वत दो? जी, रिश्वत ही हो गई। जब वो खुल के साहब नाम ले रहे हैं, नाम बता रहे हैं नदीम साहब और ये साहब, ये 5-5 10 हज़ार मांग रहे हैं तो हम करें क्या? अच्छा, ये बताइएगा, ये जो गटर उबला हुआ है तो ये घरों में भी पानी आता है, इसका क्या सूरत हाल है? घरों में भी यही हाल है, बच्चे बीमार है, किसी को टाइफाइड है, किसी बच्चे को नमूनिया है, किसी को क्या है। अब हम दवाइयों पे लगाएं, हम घर में खर्चा करें, महंगाई कितनी आपके सामने, दवाइयों पे। इसकी बहन की यकीन करो, छोटे बच्चे, सारे बच्चे बीमार ये गंदगी की वजह से। अब एक इसका कमाने वाला बेचारा और छोटे छोटे बच्चे सारे। अब हम क्या करें? मेहनत करते हैं, हमारा एक कमाने वाला, इतने खाने वाले, किस तरह हम गुजारा करें? अच्छा, बल्दियाती निज़ाम जो चला रहे हैं उनको और सिंध हुकूमत को कोई मैसेज आप देना चाहें, वो आपको देख रहे हैं, आप जवाब उनसे बात करें। चाहती हूँ अगर आपसे हो रहा है तो आप कर ले, नहीं तो हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप कुर्सी से हट जाए और किसी ऐसे बंदे को आने दें जो हमारा ये ना चला सके। क्यों? आपसे पहले भी मैंने विनती की थी और अब भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप यहाँ से चले जाए। क्यों? गरीबों की बदवाएं मत ले। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप कुर्सी से उठ जाए, आप बर्दाश्त नहीं हो रहा हमसे। ठीक है जी, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं क्योंकि इतना टाइम हो गया और उसके बाद इनसे कहा जा रहा है कि 5-5 10-10 हज़ार अगर आप देंगे तो आपकी सफाई हो जाएगी। बात यह है कि रिश्वत अगर आपको मिलेगी,
पैसे आपको मिलेंगे, लोग वही होंगे, काम हो जाएगा। और अगर ये गरीब लोग आपको पैसे नहीं देंगे, लोग वही हैं, काम नहीं होगा। तो ये बड़ा सोचने का टाइम है और ये बड़ा एक सवालिया निशान है कि कराची जो है इसी तरह कराची के साथ बुरा सलूक होता रहेगा, कराची वाले इसी तरह क्या पिसते रहेंगे। साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं कि कितनी कंप्लेंट्स कर चुके हैं, कितनी बार गए हैं आप लोग? मैडम इधर तो जितनी दफ़ा भी कंप्लेन करते हैं हम लोग, जितनी दफ़ा भी कंप्लेन करते हैं, आते हैं, पैसे भी लेके जाते हैं अपने, जैसे कि 100 200 रुपये घरों से, मगर उसके बाद आज लेके जाएंगे, कल ख़त्म ये काम, फिर वहीं का वहीं रहेगा। मतलब सफाई सही तरह नहीं होती? भी नहीं होता, कोई इस पे देखने वाला नहीं है, इस चीज़ को कोई भी देखने वाला नहीं है, क्योंकि इस गली में जितने भी है ना गरीब हैं, और ये गरीब वो गरीब हैं जो खुद ही मर जाएंगे अपने आप से, कोई इनकी सुनवाई नहीं होगी। सही है, अभी इलेक्शन का कोई टाइम आ जाए, वोटिंग का कोई टाइम आ जाए, सब आ जाएंगे इधर। लालच, तरह तरह के लालच दिए जाएंगे, मगर आप खुद देखें कि हमारे घरों में पानी है, हमारे बच्चे बीमार हैं, हम कहाँ जाएं। तकरीबन 90% इस गली में रेंट पे रहते हैं लोग। 5-5 हज़ार रुपये में अगर इनको देते हैं सफाई के लिए, तो फिर किराया भी हमारा है, बिजली का बिल भी, हर चीज़ से हम परेशान हैं इस जगह पे। क्या करें हम लोग। अच्छा, ये बताएं किस पार्टी के एमएनए और एमपीएस हैं इस एरिया के? ये नदीम भाई चांडियो साहब 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। अब ये नदीम भाई, ये चांडियो साहब करते क्या है, कौन है कि जिनके हाथ में ये सारी इनकी वर्कर हैं जो ये काम करेंगे, जब हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं आप पैसे दो, तो फिर हमारे को गवर्नमेंट से क्या फायदा है? गवर्नमेंट के ही बंदे करेंगे ना मैडम, ये केएमसी हो अच्छा, गई। ये अब स्क्रीन पे आपको यहाँ के रहने वाले लोग बता रहे हैं कि नदीम और सरवर, दो नाम है, चांडियो और नदीम, ये लोग हैं जो इनसे पैसे मांग रहे हैं। अब इस नाम की इन्वेस्टिगेशन निकलवाना और इन लोगों से पूछना कि वो लोग यहाँ के रिहायशी से पैसे क्यों मांग रहे हैं, वजह क्या है, यही काम इनको करना चाहिए खुद आके। और ये जब बेचारे लोग 100-100 200 दे कि जब सफाइयां करवाते हैं तो प्रॉपर सफाई नहीं होती, हल्की फुल्की सफाई होती है, जो 2 से 4 दिन बाद वही सिलसिला फिर से हो जाता है। सफाई भी होती है तो ये हम पे एहसानात होते हैं, क्योंकि कचरा नहीं उठाया जाता, ये दरवाजों के आगे ही छोड़ के चले जाते हैं, कचरा उठाने के पैसे अलग देने पड़ते हैं। या सफाई करते हैं तो कचरा उठाने के पैसे अलग से देने पड़ते हैं। मैडम इनको और क्या करें, ये इनका काम है, इनको करवाना चाहिए, मगर क्या जब अगर गवर्नमेंट से हमको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? कोई मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट? क्या मैसेज देंगे मैडम, इधर तो वैसे ही इतने परेशान है, गवर्नमेंट को क्या मैसेज देंगे? क्या देखते नहीं आके? सब देखते हैं, इधर आके देख के चले जाते हैं। क्यों? क्या भाई पैसे, बस पैसे से शुरू है, पैसे भी खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, इनका ये कहना है कि सब देखते हैं, सबको पता है, सबको नजर आता है, पर पैसा बोलता है, जो पैसा देगा उसका काम होगा, जो पैसा नहीं देगा उसका काम नहीं होगा। कराची में आपको ये फैसिलिटीज सारी पैसे से मिलेंगी और जिसके पास पैसा नहीं है वो इस तरह यहाँ लाइनों में लग के हमारे साथ मिलके हम उनकी आवाज़ बन के आप तक आवाज़ पहुँचाएंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखो गलियों में इतना पानी भरा हुआ है, घरों में पानी आ रहा है, गटर पूरे भरे हुए हैं, किसी चीज़ का सहूलियत नहीं है यहाँ पर। पानी इतना आ रहा है सर, बारिश का पानी भी आता है, गली के अंदर आता है, और नाले इतने भरे हुए हैं, तुम देखो घर के अंदर पानी आ रहा है। अभी ये जो बारिश हुई थी तो आपके घरों में पानी आया? पानी आया था, और अभी हमारा बिल्कुल बाथरूम फुल भरा हुआ है। अब यकीन करो कि इतनी बदबू आ रही है, अगरबत्ती जला जला के या सैंड सीट के जब बैठ रहे हैं हम कमरों में। तो वॉशरूम्स भरे हुए हैं, तो आप लोग किस तरह से यूज़ करते हो? ये इतनी मुश्किल ज़िंदगी आप लोग यहाँ पे किस तरह से गुजार रहे हो? गुजारेंगे, क्या करेंगे, नहीं गुजारेंगे तो कहाँ जाएंगे? गरीब इंसान इस गली में रह सकते हैं ना, ज़ाहिर मजदूरी करते तो यहीं रहेंगे ना, पर गटर तो खुल जाए ना, गटर खुलेंगे तो वॉशरूम खुलेगा ना। गटर भरे में, गटर की सफाई नहीं है, नालों की कोई सफाई नहीं है, 2 दिन साफ करवाते हैं बुला के, फिर भर जाते हैं। तो ऐसी सफाई हो ना तो भाई पानी तो गली में प्रॉपर गंदगी निकलनी चाहिए, साफ होना चाहिए। बिल्कुल साफ करना चाहिए, गटर वगैरह ना सब, तो सफाई हो जाए। अब देखो कितनी गली भरी, आने जाने के लिए भी इतनी परेशानी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, इन्होंने यही बात की, अब वॉशरूम्स लोगों के फुल भरे हुए, गंदे, बदबू, गंदगी हो रही है, ये लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं और बदबू की शिद्दत तो वाकई बहुत ज़्यादा है। ये शायद गटर बंद है, इस वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है।
हैरत है मुझे कि सब कुछ दिखा रहे हैं हम लोग कराची की आवाज़ में, फिर भी नज़र नहीं अगर आ रहा और फिर भी आपकी आंखें नहीं खुल रही। फिर आपको शर्म नहीं आएगी जब वोट का टाइम होगा और आप इनके इलाकों में आके इनसे झूठे वादे करेंगे, इनसे वोट मांगे? शर्म तो आएगी नहीं आप लोगों को, क्योंकि हर बार यही होता है, आप लोग इनको बहला फुसला के वादे करके चले जाते हैं और ये लोग भी बड़ी आसानी से आपके वादों पे यकीन कर लेते हैं और होता वही है जो अब हो रहा है इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा, ये जो अभी 2 नाम मेरे सामने लिए गए कि इन्होंने पैसे मांगे हैं, ये है कौन? ये एक चंडू साहब है और एक वो बलोच हैं, क्या नाम है उनका, सरवर, ठीक है ना। ये पिछले 2 महीने से हमारी गली का बहुत बुरा हाल है, बच्चे बहुत परेशान हैं, यहाँ तक के जो बच्चे ट्यूशन के लिए आते हैं वो भी नहीं आ सकते। अच्छा, इसकी वजह ये 2 महीने से हम बोल रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमने अपनी मदद भी आप करी लेकिन काम नहीं हो सका। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपये आप हमें दें, हम 5,000 उन्हें देंगे और 5,000 रुपये हम रखेंगे, आपका काम ये हो जाएगा। आप ये देखें, इतना बड़ा नाला है, आप खुद खड़े हुए हैं, आपको भी बदबू आ रही है, हमारे छोटे छोटे बच्चे ये खेलते हैं, कई बच्चे गिर भी गए। तो गुजारिश है हुकूमत से कि यहाँ आके देखें यहाँ किस तरीके से आवाम रह रही है, हम बहुत लोग परेशान हैं। तो लिहाजा ये आपसे बहुत गुजारिश के साथ ये गली का मामला हल करवाएं। ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, ये भाई ने जैसे कहा नाला है, अब आप देखें ये नाले में इतनी गंदगी है, बिल्कुल नाले की सफाई नहीं हुई हुई, कचरा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि इस टाइम आपको नज़र आ रहा होगा कि नाला जो है वो हम लोग एक बड़ी बात करते कि बारिश आने से पहले नाले की सफाई हो गई, अब कराची नहीं डूबेगा, पर होता कुछ ऐसा है कि नाले जो है वो इसी तरह गंदगी से भरे रहते हैं। जैसी बारिश आती है हम कराची वाले बेचारे फिर से डूब जाते हैं। कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है, पर इस कराची के साथ सौतेलों वाला सलूक होता है जो कि अब बिल्कुल मंजूर नहीं है। कराची वालों को अब होश आ चुका है, अगर अब उनके साथ गलत होगा तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और अपना हक ज़रूर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, इस इलाके में कितने अरसे से रह रहे हैं? इस इलाके में तक हमारी पैदाइश इसी गली की है, इसी गली में रह रहे हैं हम शुरू से लेके अब तक। ये देखते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पे लोग आते हैं सिर्फ वोट मांगने के लिए, वोट मांग के चले आते हैं एक घर से लोगों को बुलाते हैं, कॉर्नर मीटिंगें करते हैं, बातचीत होती है, झूठे वादे करते हैं, कोई किसी आवाम की सुनवाई नहीं होती। इस गली से लेके इस गली के पूरे कोने तक आते हैं, सिर्फ वादे करके अपने चले आते हैं। जब इन हुक्मरानों के पास जाएँ, इन यूसी नाजिमों के पास जाएँ, यूसी मेंबरों के पास जाएँ, किसी के भी पास जाए ना तो बोलते हैं भाई बंदे भेज रहे हैं। एक दिन गुजर जाए, 2 दिन, 1 महीने गुजर जाते हैं, कोई बंदा नहीं आता। जब उनके बाद दोबारा आ जाए बोलते हैं इतने पैसे दे दो, 5 से 10,000, 15,000, 20,000 आपका काम नहीं आएगा। 1-2 मरतबा हम लोगों ने पैसे दे के काम भी करवाया, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। तकरीबन इस गली का मुकम्मल प्रॉपर काम होगा। इसमें एक तो सीवरेज की लाइन पूरी ख़राब हुई है। जितने भी लोग आए ना सिर्फ एक वादा करा है, हम आपको सीवरेज की लाइन दिलवा देंगे, पानी की लाइन दिलवा देंगे, आपके गली में फ़र्श करवा देंगे। बेचारे गरीब लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ से जाना उनका दुभर हो गया है और ज़िंदगी हो गई अजीरन। ज़िंदगी एक तो छोटे घरों के अंदर जी रहे हैं, कोई हवा का रास्ता नहीं है, हवा घरों के अंदर बदबू आती है और कोई काम नहीं हो रहा। गली, पूरी गली में आप देखेंगे ना, पूरी गली का आपने सर्वे तो किया होगा, वहाँ देखें एक गटर के आगे सारे गटर फूल हुए हैं, वो निकलते हैं बाहर, पानी निकलता है, फिर वो जाते हैं उन लोगों के पास, फिर वो टाइम दे देते हैं आगे, फिर हम मजबूरन आपस में पैसे इकट्ठे करके, जितने भी बेचारे लोग हैं ना, पैसे इकट्ठे करके 50-50, 100 से इकट्ठे के 10 से 15,000 करके प्राइवेट लेकर आते हैं, वो बेचारे काम करते हैं, फिर भर जाता है। उनके पास तो प्रॉपर मशीनरी नहीं होती ना कि प्रॉपर अंदर से सारी सफाई की जाए, वो जितना हल्का फुल्का करते हैं वो फिर से हो जाता होगा। हकीकत बात है आपकी, उसका प्रॉपर मशीन, इसका प्रॉपर हल ये, एक तो इधर लाइन दलें, हमने यहाँ पे यूसी के अंदर दरख्वास्त भी दी है। यूसी वाले आते हैं, सर्वे करके चले जाते हैं, वो बोलते हैं हाँ भाई, जब उनका कोई भी उनका तंजीमी इवेंट्स होता है ना, तो एक एक घर के अंदर जाके बहुत बात करते हैं, भाई आप आ जाओ, आपके मसले हल हो जाएंगे, आप आ जाओ, आपके मसले। बेचारे हम लोग एक तो तकरीबन इतना लोग गरीब है ना, उन पे यकीन कर लेते हैं। आपको नहीं लगता कि हम लोग बेवकूफ़ हैं? हम है ही बेवकूफ़, कराची हम है ही बेवकूफ़। कराची मुल्क को 65% रेवेन्यू देता है, उसको ये सिला मिलता है ना। इधर का जो वजीर आला साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब, बल्दियाती इलेक्शन ना, इधर बल्दियाती इलेक्शन होंगे ना कभी होने वाले हैं। एक तो सिंध के हुक्मरान झूठे हैं और ऊपर से जितने भी पाकिस्तान के हुक्मरान हैं ना, सारे झूठ बोलते हैं, सब चोर। यहाँ पे जो कोई चोरी करे ना, उसको साइकिल चोरी करने की सज़ा थाने के अंदर भुगतनी पड़ेगी। इतने बड़े बड़े मुल्क के चोर लूट के बैठे हुए। यहाँ पे तकरीबन हर यूसी को हर महीने पैसे मिलते हैं यूसी के, मगर कोई यूसी वाला इधर पैसे खर्च नहीं करता। जितने भी हमारे यूसी के MNA MP भी बैठे हैं ना, उनके पास भी हम दरख्वास्त करते हैं, बेचारे मजबूर है क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है। खास तौर पर पीपल्स पार्टी तो हमारे पूरे सूबे के साथ ऐसा कर रही है कि आप खुद जानते हैं, हर न्यूज़ चैनल के अंदर पूरा
हर न्यूज़ भरा पड़ा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। वो बिल्कुल बेकार काम कर रही है। मुर्तज़ा वहाब तो एक मरतबा यहाँ पे कहीं दौरा भी करने नहीं आए। एक बार मुर्तज़ा वहाब साहब जब आए थे तो बड़े लोगों को उम्मीदें थी, जब उन्होंने पहली स्पीच की तो उस पर बड़ा लोगों ने कहा कि अब तो कराची में काम हो जाएगा, अब तो कराची बड़ा बेहतरी की तरफ जाएगा। तो उस पर आप क्या कहते हैं कि उसके बाद आपको उस टाइम थोड़ा सा हुआ था कि शायद हो सकता है काम हो जाए? असल में मुर्तज़ा वहाब साहब को जानता कौन है? ये गली के बच्चे को ही जानते हैं। ये तो आते हैं अपनी हुक्मरान सीट पे बैठते हैं, जो वीआईपी इलाके ना कराची के, वहाँ जाते हैं सिर्फ दौरा करके आते हैं। मुझे याद नहीं है कि पूरे रणछोड़ लेन का, यूसी 22 का, जब से मुर्तज़ा वहाब साहब आए एक मरतबा भी दौरा करा हो, किसी एक गटर के ढक्कन भी इधर का लगाया हो। जितने भी ये काम करे हैं, इससे पहले दूसरी गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने भी धोखे दिए। अभी पीटीआई आई है, उसके हाथ में कुछ नहीं, फिर भी चंद काम जो है वो कर रही है जो उनसे हो सकता है। जैसे कुछ मसलन महंगाई कर दी। महंगाई तो होनी है, महंगाई की वजह ही समझ लो, महंगाई तो बात का मसला है। पहले ये मसले गरीब आवाम के तो हल करें। इन गरीब महंगाई सबसे पहला मसला है, महंगाई सबसे पहला मसला है। जब हमें रोटी नहीं मिलेगी, हमें ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, हम खा पी नहीं सकेंगे, हम किराए का घर का किराया नहीं दे सकेंगे, हम बिजली का बिल नहीं दे सकेंगे, फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने कमरों में जाके पंखे के साथ लटक के फांसी देके 4 बच्चे अपने पीछे छोड़ देते हैं रोने के लिए। महंगाई सबसे बड़ा मसला है। अगर कराची में आज अगर स्ट्रीट क्राइम बढ़ा है तो उसकी एक पहली मेन वजह है महंगाई। जब महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी होगी, तो लोग सड़कों पे निकलेंगे। अपने बच्चों को भूखा कोई नहीं देख सकता, चाहे उसने क्राइम करना है, पर अपने बच्चों के लिए रोटी कमा के उसने जरूर लेके आना है। इसी पे हमारी और बात होगी। अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये चांडो साहब जो हैं, ये जो काम करवाते हैं, ये पहले पैसे मांगते हैं। अच्छा, पैसे देने को दे दें, एक बार इससे पहले भी दिए हैं, लेकिन काम फिर भी नहीं होता। ये इनका काम है, इनको चाहिए कि ये काम करें, लेकिन ये काम नहीं करते हैं, पैसे ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, मेरे से समझ में नहीं आता ये ऐसा क्यों करते हैं। तो लिहाजा ये इनसे बोलें, आप हमारी आवाज़ आगे पहुंचाएं ताकि ये हमारा मसला हल हो कि ये गंदगी जो है बच्चों के लिए हमारे बड़ा नुकसानदेह है। अच्छा, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ K21 का कि आप आए यहाँ पे UC 22 PS 109 में इस गरीब आवाम की आपने आवाज़ सुनी। और ये तकरीबन जो है ये गरीब लोग हैं, छोटे छोटे इनके घर हैं, ये तकरीबन 2-3 महीने से जो है बड़े परेशान हैं। इनके घरों के आगे सीवरेज इनका मसला है, गैस इनको कम आ रही है, बिजली की इनको प्रॉब्लम है, पानी गंदा इनको आ रहा है। अब ये सिंध हुकूमत क्या कर रही है और ये मुर्तज़ा वहाब के क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए। अब यहाँ पे ये गरीब लोग हैं ना, इनकी रसाई जो है ना ऊपर तक नहीं है। अब ये जाते हैं सीवरेज के जहाँ पे ऑफिस है, वहाँ डिपार्ट में कंप्लेन करने जाते हैं कि हमारा ये सीवरेज का मसला ये हल कर दें। तो वहाँ इनसे क्या किया जाता है कि जी मिनिस्टर से फ़ोन कराएं, पीपल्स पार्टी के किसी वजीर से फ़ोन कराएं, मुर्तज़ा वहाब से। अभी गरीब आवाम की जो है ना, ये छोटे छोटे घर हैं, इनकी पहुँच मतलब ये है कि अगर मिनिस्टर या मुर्तज़ा वहाब साहब फोन करेंगे तो फिर यहाँ पे काम होगा, फिर यहाँ काम होगा। ये छोटे से एक गटर के लिए जो है ये गरीब लोग तो है, इनकी अप्रोच इतनी ऊपर तक का है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कोई निसार बलोच हैं, कोई रिटायर्ड सुपरवाइजर अपने आप को कहलाते हैं सीवरेज के, वो ये कहते हैं इनको आके जब ये कंप्लेन करते हैं कि भाई वो 10,000 रुपये आप दें तो ये आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ की आवाम कहती है कि 10,000 रुपये हम किस चीज़ के दें। मतलब रिटायर होके ही इतने उनके टशन है। जी, वो नदीम एक्शन साहब ने उनको अपने पर्सनली जो है ना अपने उनके लिए रखा हुआ है, इस कामों के लिए ना, पैदागिरी के कामों के लिए। तो वो यहाँ पे आके इनको कहते हैं लोगों को लूटने के लिए, लोगों को लूटने के लिए। तो यहाँ 10,000 रुपये आप दें हमें और हम ये आपका जो है ना बिल्कुल सीवरेज क्लियर कर देंगे। तो जहाँ यहाँ गरीब लोग हैं बोलते हैं हमारे पास तो पैसे नहीं है, आप सरकारी लोग हैं, आपको सरकारी तनख्वाह मिल रही है, आप काम करवाएं हमारा।
तो वही कहते हैं जी नहीं सरकारी तो हमें जो है ना 5,000 चांडियो आफ्ताब चांडियो साहब को देने, 5,000 नदीम एक्सियन साहब को देने, आप पैसे देंगे तो ये काम होगा, वरना आप प्राइवेट करवा लें। अब ये गरीब लोग हैं, ये प्राइवेट अगर इनको करवाना होता है, ये 2 महीने से बेचारे धक्के खा रहे हैं ऑफिसों के। अच्छा 5 लाख रुपए मंथली जो है यूसी के भी सेक्रेटरी बैठे हुए उनको भी मिलता है, वो उनका काम भी कहीं नजर नहीं आता। 5 लाख रुपए मिलते हैं, आप 1-2 लाख रुपए तो कहीं यूसी के अंदर लगा दें, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। बस ये कि वो ये बेरोजगार मददगार बैठे हुए हैं, कोई इनका सुनने वाला नहीं है। आप आए, इनकी आवाज़ आप आगे तक पहुंचाएं कि ये गरीब लोग हैं, बड़े परेशानी में, बड़ी मुश्किलात में। तो ये आप इनके K21 का बहुत शुक्रिया कि आप आके जो है ना इनकी आवाज़ आगे तक मीडिया तक, जो ऊपर के लोग हैं उन तक आवाज़ जाए कि उनको दिखे कि ये गरीब लोग किस अजियत में, किस परेशानी में है, किस मुसीबत में। ठीक है। अच्छा जी नाज़रीन, मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने हर जगह का दरवाज़ा खटकाया, हर जगह गए, ये सब लोग भी गए, इन लोगों ने सब ने बात की, हर जगह से यही आवाज़ आई कि रिश्वत लाजमी है। अच्छा, उनके लिए 10,000 बहुत हल्की चीज़ है, क्योंकि जो हराम खाते हैं उनके लिए 10,000 कुछ नहीं है। पर जो हक हलाल का यहाँ बैठ के अपने घरों में औरतें कमा रही हैं या बाहर मर्द जाके कमा रहे हैं, उनके लिए वो 10,000 बहुत मुश्किल है, क्योंकि खून पसीना एक होता है तब उनको वो पैसे मिलते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ये पैसा देना। मैं अपनी आला अदलिया से अपील करूँगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करूँगी कि अब हमें कहीं कुछ और नज़र कराची वालों को नहीं आ रहा। ये कराची वाले बहुत तकलीफ़ में, बहुत अजियत में, बहुत परेशान है। ना कोई यहाँ का मिनिस्टर हमारी बात सुनता है, ना यहाँ बल्दियात में अगर आप जाओ तो वहाँ कोई सुनता है, ना सिंध की सूबाई हुकूमत कोई सुनती है। इन लोगों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। ये जो इन ओहदों पे बैठे हुए हैं ये काम नहीं कर रहे, ये सरेआम जो है इन लोगों से रिश्वत मांगते हैं। इस पर ज़रूर एक्शन करें ताकि हम कराची वाले, हम लोगों को रिलीफ मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, ये जो पूरी सूरत हाल है, सब लोगों ने बात की, मैं भी सुन के मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि ये इतनी ज़्यादा तकलीफ़ और अजियत में यहाँ अपना वक्त गुजार रहे हैं। जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ K21 की पूरी टीम का, जो कि हर जगह हर इलाके के मसाइल को उजागर कर रही है PH 109 के। और ये बहुत शदीद ज़रूरत है मुझे इस चीज़ की कि हमारी आवाम को, हमारी पब्लिक को, जहाँ पर हर गली जहाँ आप जाएं इस इलाके से, ये तो एक छोटा सा इलाका है ना, आप इधर आगे गार्डन चले जाएँ, शू मार्केट चले जाएँ, रंचलाइन चले जाएँ, सब भरे हुए हैं, सब भरे हुए हैं। सिर्फ किसकी? ये सिंध गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से, जो कि हमारे मिनिस्टर साहब बोलते हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, जो एड मिनिस्टर साहब के, यहाँ पर हमने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। आप जाके आप खुद सर्वे करें, आप माशाल्लाह आप भी हर जगह प्रोग्राम कर रही हैं। ये मासूम बच्चे देखें, ये गटरों में जाते हैं पढ़ने के लिए, ये इनके पास चलने के रास्ते नहीं हैं, तो हम किसको फरियाद करें? उनको कंप्लेन करें, 20 दिन हो गए, कह रहे हैं जी आ जाएंगे, सुबह आ जाएंगे, कर देंगे। जब आते हैं तो यहाँ पर हमारे ये लोग बताते हैं, मैं तो यहाँ होता नहीं हूँ, यहाँ आते हैं तो इनसे पैसे मांगते हैं। ये गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं, गवर्नमेंट से ले रहे हैं, रोजाना प्राइवेट काम करते हैं, उसके पैसे लेते हैं, फिर हम इनको किस बात के पैसे? बेचारे लोग कहाँ से देंगे जिनके घर में गैस नहीं है? ये गैस के लिए परेशान है, ये पानी के लिए परेशान है, ये गटरों में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए हमें एक अल्लाह ताला कोई ऊपर गैब से मदद फरमाए कि हमें इस सिंध गवर्नमेंट से जान छुड़ाए। जब तक इससे जान नहीं छुड़ेगी हम लोग आज़ाद नहीं होंगे। तो ऐसे ही कई मसाइल हमारे गार्डन में हैं, रंचोल लाइन में, आप जाएं पूरे इलाके में, मैं वहाँ भी आपको बोलूँगा, आप भी वहाँ भी जाके विजिट करें और दिखाएं ये चेहरा सिंध गवर्नमेंट का, कि आवाम को दिखाएं कि क्या कर रहे हैं, ये कहाँ पर, ये सारी तनख्वाहें खा रहे हैं सारे। इन्होंने 5 बंदे रखे हुए, 50 बंदों की तनख्वाहें आती हैं, कहाँ जाती हैं? एक इलाके की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बल्दियाती निज़ाम, अब जब आप इन इलाकों में तो खैर खुद जाते हैं, मैं भी आती रहती हूँ, मैं भी शोज़ करती रहती हूँ, तो आप क्या देखते हैं कि उनकी क्या वर्थ है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं? वो सिर्फ सीटों पे बैठने के लिए थोड़ी देर आके चाय पिया, सीट पे बैठे, अपने पैसे लिए और निकल गए, मतलब क्या आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने आंखें बंद करी हुई हैं, सिर्फ रिश्वत बाजारी का बाजार गर्म है, और ये पैसे इन्होंने अपने नीचे लोगों को छूट दे रखी है कि बस हमें शाम को रिपोर्ट दें कि सुबह आए थे, ये काम कर चले गए। अब काम क्या करा, किस तरह पैसे कमाए, ये नहीं देखते। वो प्राइवेट तरीके से कमा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं होते। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे भी करूंगी, पीटीआई से ताल्लुक है आपका, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आम आवाम का आप लोगों से भी बड़ा शिकवा है कि महंगाई कर दी पीटीआई ने, तो बड़े हम लोग वादे किए, और एक मिनट मेरा सवाल सुन लें कि पीटीआई ने बड़े वादे किए थे और गरीब लोग तो बड़े खुश हो गए थे कि अब इमरान खान साहब आएंगे तो अब तो बड़ी जिंदगी में बहार आ जाएगी। ये नहीं पता था कि बहार क्या आएगी, जो 2 बाल बचे थे वो भी उड़ जाएंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये तो एक इंटरनेशनल मामला है, और हमारे जो लोग हैं उनको थोड़े समझना चाहिए कि ये जब से खान साहब आए, कोरोना भी आ गया, कोविड आया, तो कोविड के बाद जो उसमें जो मसाइल आए,
पूरी दुनिया में आए। पर मुझे एक बात बताएंगे, पूरी दुनिया में इस तेजी से महंगाई बढ़ी है? मुझे बताइएगा, कंफर्म बताइएगा, फिर मैं आपको जवाब भी दूंगी। देखिए मैं इस तेजी से बढ़ी जितनी पाकिस्तान में महंगाई? पाकिस्तान जो है ना माशी तौर नहीं, मैं आपको कहता हूँ इस तेजी से नहीं बढ़ी, क्योंकि हम लोग वैसे ही मसाइल का हम थे 2-4 और मकरूज थे। फिर हमें ये बताइएगा, ये जो पुराने जो जा चुके हैं, कोई चोरी करके भाग गया, कोई कहाँ भाग गया, वो हुक्मरान के पास कौन सी गीदड़ सिंगी थी कि डॉलर जो है वो बढ़ता नहीं था, और खान साहब के पास वो गीदड़ सिंगी नहीं है, डॉलर बढ़ता जा रहा है। सब्सिडी लेते थे, ठीक है ना, वो पैसे लेते थे, अगर करोड़ों रुपए लिए तो 20 लाख रुपए लगा दी सब्सिडी के लिए, तो लोगों ने रोक दिया डॉलर। तो ये तो आप माशाल्लाह आप भी समझ इस पॉलिसी पे क्यों नहीं खान साहब चले? आवाम तो कम से कम सुकून में रहती। खान साहब ने चोरी का वाला रास्ता तो अपनाया नहीं, और जो भी था वो इंशाल्लाह, लेकिन मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ 3 महीने में, आने वाले 3 महीने में ये जो महंगाई है ये नीचे आएगी, और इंशाल्लाह आने वाले साल के अंदर, एंड के अंदर आप देखिएगा महंगाई कंट्रोल में आएगी इंशाल्लाह ताला। ये हमारा बिल्कुल ठीक है जी, इंशाल्लाह जरूर। जी नाज़रीन, अब यहाँ खड़े होके मैं एक आवाज नहीं लगाऊंगी कि छोटू चाय लेके आओ, मैं समंदर किनारे खड़ी हुई और एंजॉय कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। शर्म आनी चाहिए। एक बदबूदार गंदे नाले के पास मैं खड़ी हूँ जो कचरे से कचाकच है, जिसकी सफाई नहीं होती। इस इलाके के लोग इस बदबू की वजह से परेशान हैं, बीमारी में घिरे हुए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आज ये दिखाने का मकसद ये है कि अब आप लोग अपनी नींदों से जाग जाएं और इन लोगों के लिए काम करें। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।